के हिसाब से अपने रोजगार निकालने का काम करते हैं। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ, पर्ची खर्ची की बात करने वाले खट्टर साहब, आप ये बताओ वो बाहर से कौन सी पर्ची है जो आपके पास आती है? बाहर से कौन सी पर्ची आपके पास आती है जो हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा की नौकरियों में उनका नंबर नहीं लगता? आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, आज महंगाई में सीटी का जो भाई कह रहा है उसमें क्या, आज बेरोजगारी ऐसी कि हरियाणा का नौजवान या तो बेरोजगारी से हताशा का शिकार, निराशा का शिकार, कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशा बढ़ गया, हरियाणा में पहले नहीं हुआ करता, कहीं अपराध बढ़ गया, और कहीं घर बार बेचकर, अपना गिरवी लेकर, घर बार बेचकर और डंकी के रास्ते और जान हथेली पे रख के विदेश की तरफ अपना भविष्य खोजने पे, और विदेश में अमेरिका हो क्या आया, एक गांव से 50-50, 100 बच्चे एक गांव से वहां पर, और एक बार चले जाओ तो 20 साल तक वापस नहीं आ सकते, 15 साल तक नहीं आ सकते वापस, क्योंकि कागज वहां पे जाके ऐसी स्थिति, वहां पे ये स्थिति होगी। सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा से हो रहा है। खट्टर साहब, ये आपकी देन, देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना दिया आपने, देश में महंगाई में नंबर 1 हरियाणा, सबसे ज्यादा कर्ज, सबसे महंगी बिजली, क्योंकि अदानी से बिजली समझौता हमारे समय का रद्द करके आपने महंगा समझौता करवा दिया, सबसे महंगी बिजली आज हरियाणा में। बिजली के बिल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपको, मैं पूछना चाहता हूं। देश में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है तो हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के आधार पे सरकार बनी है, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना। आपको याद होगा पिछली बार 2019 में लोकसभा में तो हम सारी सीट हार, 10 की 10 सीट हार गए थे, लेकिन विधानसभा का जब नंबर आया तो बीजेपी ने नारा दिया, खट्टर साहब ने नारा दिया 75 पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं पूछना चाहता हूं। नारा दिया था बीजेपी जाएगी 75 पार। दूसरा नारा आ गया, दूसरा नारा आ गया जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने, खट्टर साहब ने नारा दिया बीजेपी जाएगी 75 पार। जेजेपी पार्टी ने नारा दे दिया, बीजेपी ने भेजो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था नारा? बोला भाई जाओ जमुना पार। एक क्या करता 75 पार, दूसरा कह गया जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए जमा पक्के यार। यह बात बनी कि नहीं बनी? बन गए पक्के यार, और बना दिए लोग, उन्होंने नहीं बनाई ये सरकार, विश्वासघात से बनी है ये सरकार। इस बात का दिल में दर्द है। 14 मंत्री थे इस सरकार के, 14। अगर 50 लोग इस सरकार से खुश होते 75 पार के नारे में, तो 14 में से 12 मंत्रियों को नहीं हराते। 12 मंत्रियों को लोगों ने दोबारा विधानसभा नहीं भेजने दिया। लोग इतने दुखी थे, जो मंत्री आया था वही, उसी को रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, तो नारनौल से, यहां से जो मंत्री थे वो यहां से उनकी परास्त हुई। महेंद्रगढ़ के अंदर जो मंत्री थे, सोनीपत के अंदर, हमारे इसराना के अंदर, सारा मंत्रिमंडल 12 में से 14 में से 2 मंत्री वापस पहुंचे। लोगों ने तो बदल दी थी, लेकिन धोखा हो गया। जिस दिन नतीजा आया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं, आपने कैसा धोखा दिया ये लोगों को? आपने जब नतीजा आया तो उचाना में आपने लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, और लोगों ने एक स्वर में कहा था कि कुछ भी करना, लेकिन बीजेपी का साथ ना देना। कहा था कि नहीं कहा था, मैं पूछना चाहता हूं। उचाना के लोगों ने कहा, आपने जमुना पार पे नारे मांगे, के वोट पे, नारे पे वोट मांगी, और उसके बाद उचाना में ये बात कही। उचाना से जब आप चले, जब ये दुष्यंत चौटाला चले उचाना के अंदर, जींद में पहुंचे, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं उसका समर्थन करूंगा। बात वहीं बदल गई थी। जींद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं उसका समर्थन करूंगा जो 5100 पेंशन देगा और 75% फैक्ट्रियों में नौजवानों को रिजर्वेशन देगा। ना तो 75% रिजर्वेशन हुई, ना वो 5100 पेंशन हुई। आई की नहीं है, वो 5100 पेंशन आई है क्या किसी के? जींद में आपने कहा 5100 पेंशन जो देगा, जो राष्ट्रीय दल, उसको समर्थन देंगे। हमने 31 विधायक लेकर दिल्ली में, हुड्डा साहब ने 31 विधायक, हाँ हाँ ठीक बात, ठीक बात।
ठीक बात है। तो 5100 पेंशन कि 5100 पेंशन जो देगा उसको समर्थन दे दूंगा। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या 31 विधायक कि भाई आप हमारे साथ आओ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, हमारे घोषणा पत्र में है, हम 1 नवंबर 2019 यानी कि हम एक हफ्ते बाद दे देंगे 5100 पेंशन, क्योंकि हमारे में तारीख लिखी हुई है, अगले हफ्ते दे देंगे, आप हमारे साथ आओ। जींद से गाड़ी चली दिल्ली की तरफ, जींद से रोहतक तक गाड़ी ठीक थी, रोहतक से बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक भी गाड़ी ठीक रास्ते पे चलती थी, लेकिन जुकर गाड़ी दिल्ली में बढ़ी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे हिलस्ते थिलस्ते कदे न्यून गाड़ी जाके बीजेपी के बाहर आगे रुकी, तो अमित शाह के पकड़ा दिया। क्या करें हमने कहा कि भाई ये विश्वासघात होगा, लेकिन कहा फिर भी वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरी तरफ खट्टर साहब और एक तरफ दुष्यंत कि हमारा समझौता हो गया 5100 पेंशन पे। वो 5100 पेंशन नहीं आई, समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था। आज 5 साल के बाद मैं कहना चाहता हूं, 5 साल 5100 पेंशन की बात देखे गए, समझौता 5100 की पेंशन समझौता भ्रष्टाचार का था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था। आपस में महकमे आपस में बांट के कोई सा महकमा किसके पास, कौन सा महकमा किसके पास, किस महकमे से कितनी किसकी कमाई, इस बात का समझौता था। यहाँ के जो विधायक हैं उन्हीं का बयान आ गया दादा गौतम का अगले दिन जब महकमे बटे, बोला खोपर एक लाए जीवन लग रहा है। ये जीवने का समझौता था। ये भी इंक्वायरी कराएंगे कितना जीवेंगे भाई, जीवन का समझौता था तो ये पता इंक्वायरी तो करानी पड़ेगी, मगर जीवने का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। जो एक नारा होता था इनका, आपको याद है बीजेपी का, काला धन लाएंगे सबके बैंक खाते में 15 लाख जमा कराएंगे। नारा बदल गया, नया नारा हो गया, जिसका काला धन पकड़ा जाएगा उसको बीजेपी शामिल कराएंगे। जैसे इनके भ्रष्टाचार की फाइल बंद कर दी जेजेपी पार्टी वालों को। एक कांग्रेस का भी हमारा विधायक था आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई, उसकी भी विदेशों में संपत्ति पकड़ी गई थी, वो भी केस बन गए थे बड़े लंबे चौड़े, राज्यसभा में वोट गिर के बीजेपी ज्वाइन केसा का बेरा नहीं पाटा कित गए। समझो नारा बदल गया, काला धन नहीं लाएंगे, काला धन जिसका ख्याएगा उसमें बीजेपी शामिल कराएंगे और देश को भ्रष्टाचार से बैकडोर से मुक्त कराएंगे, ये नारा। तो आज आपके सामने है, आज भ्रष्टाचार में प्रदेश एक के बाद एक घोटाले, मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी जमीन संपत्ति घोटाला, भर्ती घोटाला, धान घोटाला, शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला, एक के बाद एक घोटाले, ग्वालपाड़ी का घोटाला गुड़गांव के अंदर आपके सामने, एयरपोर्ट घोटाला, ये जो एयरपोर्ट है ये घोटाला, ये प्रेस वाले निकालते नहीं है, लेकिन ये हिसार में एयरपोर्ट के आसपास की क्या जमीन है, ये रजिस्ट्री भी आप निकलवा के देख लेना क्या चल रहा है। मगर हम तो लड़ाई लड़ते हैं, मगर ये मुझे दुख एक बात का है कि ये बेरोजगारी में, आज महंगाई में और भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 बन गया, इसकी तो टीस है, लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार के अहंकार में भी नंबर 1 बन गया हरियाणा। इतना घमंड, काम कुछ किया नहीं मगर घमंड इतना, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। किसान आंदोलन में 1 साल तक किसान बैठा रहा, किसान पे इतना अत्याचार, 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, घर बर्बाद हो गए, लेकिन आज तक किसी बीजेपी के किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी ने ये नहीं कहा कि भाई हमें दुख है, हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। सहानुभूति प्रकट करने की एक लाइन आज तक किसी बीजेपी की तरफ से नहीं आई। क्या ये किसान देश के नागरिक नहीं थे? क्या दूसरे नागरिक के दुख को अपना दुख मानना किसी भी राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य नहीं होता? अहंकार इतना, मनरेगा के मजदूर गए अपना मनरेगा की दहाड़ी भरवाने, उन मजदूरों पे लाठीचार्ज, और आज हम कहना चाहते हैं, विज्ञापन दे रहे थे मनरेगा के मेटो को भी पक्का करेंगे, दिहाड़ी भी मनरेगा की जो है पूरे साल मनरेगा लागू करेंगे और देश में सबसे ज्यादा मनरेगा का देने का काम कराएंगे हरियाणा के अंदर। उन पे लाठीचार्ज, हमारे सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। आज मैं कहना चाहता हूं सरपंचों को, इस सरकार ने तो आपको लाठियां दी, लेकिन हमारी सरकार बनते ही आपके हाथ में कलम पकड़ाएंगे और कलम में ताकत देने का काम करेंगे, आपके अधिकार देने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारी गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। मैं कर्मचारियों को कहना चाहता हूं
इस सरकार ने तो आपको लाठियां दी। कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे। मैं कर्मचारियों के नाते, ये हमारे खिलाड़ी, हमारी बहन बेटियां दिल्ली के अंदर अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही थी, हमारे अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। और ये जो सरकार के मुख्यमंत्री, सारे हमारे मंत्री जो एयरपोर्ट पहुंचते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने जब वो मेडल लेके आती हैं, ये वही लोग हैं जो अहमदाबाद भी पहुंच गए थे। वर्ल्ड कप के फाइनल में अहमदाबाद सारे लाइन लगा के पहुंच गए थे कि हिंदुस्तान जीते तो सबसे पहले फोटो करवाएं, लेकिन उन्होंने, मैं क्या बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं, इन्होंने आज तक उन बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए, उन बहन बेटियों के लिए एक शब्द भी कहने का काम नहीं किया, उनका इतना अपमान करने का काम किया। मैं अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और जिस दिन सरकार आएगी